सुरेंद्र कुमार कुरी, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। आप सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और सम्मानित महिलाओं को बहुत बहुत नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। आज का लाइव वीडियो में मैं आप लोग से कुछ सहमत जताने वाला हूं। क्या आप लोग सहमत होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप लोग सहमत जताने के लिए तैयार हो जाइए। अब सहमत जताने के लिए बात है कि क्या आप लोग इस देश को, इस भारत को अंधविश्वास, पाखंड मुक्त बनाना चाहते हैं, होना चाहते हैं? अंधविश्वास, पाखंड मुक्त इस भारत को बनाना यदि चाहते हैं तो भी, और नहीं भी चाहते होंगे तो भी अपने अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब रहा सवाल की वीडियो तो बहुत कोई देखते हैं, जो हमारे हम सभी देहात क्षेत्र में भी रहते हैं, तो कुछ ऐसे भाषा नहीं समझ में आती है, बोली नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए मैं, उनके सहयोग के लिए मैं बता देना चाहता हूं। अंधविश्वास क्या है? सिंपल सी शब्द है, सिंपल सी उत्तर है इसका कि किसी भी प्रकार के कोई भी चीज को या किसी बात को बिना तर्क के, बिना प्रमाण के जिसे मान लेना, आंख मूंद करके मान लीजिए, मान लिए, यानी बिना सोचे समझे हम मान लिए किसी को कहने पर, और उसका हम किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं चाहते हुए भी हम मान लिए, यही है अंधविश्वास। अब अंधविश्वास का उदाहरण जैसे बिना प्रमाण के मान लेना, जैसे मान लिया जाए बहुत ऐसे घटनाएं हो रही है कि कुछ ऐसे माता पिता हैं तो अपने संतान को कह देते हैं कि नहीं, हमारा यह संतान नहीं है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। तो माता पिता इग्नोर यदि कर देते, उसमें भी माता पिता दोनों नहीं होते, अक्सर वो कोई ना कोई एक होते हैं अधिकतर मामला में। तो यदि कह देते हैं जिस संतान को अपने स्वार्थ में, आप स्वार्थ के लिए कि हमारा यदि संतान ये अच्छा नहीं है तो इसका जो है दौलत हम एक दूसरे को दे देंगे, या किसी अन्यत्र जगहों पर उसका खर्च करेंगे। ऐसे स्वार्थीपन के कारण कुछ ऐसे होते हैं माता या पिता, तो संतान को इग्नोर करने के लिए उन्हें अपने चल अचल संपत्ति से या पैतृक चल अचल संपत्ति से बेदखल करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि वह संतान मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेता है। तो उसका तो जब वहां मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट के द्वारा, जज के द्वारा जब उसका ऑर्डर होता है कि दोनों का डीएनए जांच हो, वास्तव में इनका संतान है कि नहीं, ये दोनों का दवा अलग अलग है, क्या सही क्या गलत है, इसके लिए वो जांच कराया जाता है। तो रियली में यदि जो
माता हो या जो पिता हो यदि कह रहे हैं कि नहीं है ये हमारा संतान, और जांच के दौरान वो पाया गया कि इनका संतान है, तो मान लिया जाता है। मान लिया नहीं जाए तो मानना ही है वो। तो ये तो उस प्रकार से जैसे किसी को कहने पर कि ये हमारा संतान नहीं है, और जो हम मान लिए कि फलाना का वो संतान नहीं है, तो यही है अंधविश्वास। तो इसका मुख्य यही उदाहरण है अंधविश्वास का। अब रहा सवाल, अब पाखंड क्या है? तो पाखंड अब क्या है, किसे कहते हैं पाखंड, क्या चीज है आखिर, इसका मतलब क्या है? तो पाखंड का मतलब होता है दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जो भाषा के आधार पर नहीं समझ पाते हैं, या कुछ ऐसे हमारे जैसे नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूं। मैं जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, आप लोग भी यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, हमारी बात यदि अच्छी लगी तो अच्छी है बात है। तो पाखंड क्या है? तो आजकल के देख रहे होंगे कि बहुत सारे बाबाएं जो हैं, बाबा कहते हैं कि गोबर जो है सेवन करने से, गौमूत्र जो है सेवन करने से बहुत सारे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, जबकि उसको जांच कराया जाए तो बहुत सारे उसमें कीटाणु होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये समझने की बात है। और कई चीजों को खाने की वस्तु को भी, ये कुत्ता के अंडकोश से प्याज लहसुन का उत्पत्ति हुआ, तो राक्षस के मल से कई ऐसे ये लोग ऐसे ढोंगी जो करते हैं, जो बाबा हैं और अपने आप को जो है बताया करते हैं कि हम ज्ञानी हैं। तो ऐसे ढोंगी, ऐसे दिखावा करना या कपट पूर्वक अपने आप को कोई भी व्यक्ति अच्छे होने का नाटक जो करता है, यही है पाखंड। दोस्तों, यही है असलियत अंधविश्वास और पाखंड का मतलब। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अंधविश्वास और पाखंड मुक्त भारत करना चाहेंगे कि नहीं, होना चाहिए या नहीं? तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मानव समाज।